ओके स्टूडेंट्स, आज फिर से न्यू टॉपिक लेकर के हम आए हैं आप लोग के लिए। जो टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था वर्टिब्रल कॉलम आज का टॉपिक है। और इससे पहले जो टॉपिक चल रहा था लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर नंबर 20 एनसीईआरटी का, वो मैंने शुरू किया था। उसमें आपने पढ़ा है कंप्लीट इंट्रोडक्शन। मैंने बता दिया था ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसको कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव का कंकाल तंत्र। ठीक, ये क्या है? पूरा मानव कंकाल तंत्र है। इसमें आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम। एक वर्टिब्रल कॉलम, और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में जो नाम होता है इसका, वो आज से नहीं इवन क्लास 6 से पढ़ते होंगे। ठीक, क्लास 6 से ही आप लोग जानते हैं इसका नाम, जिसको कहते हैं मेरुदंड। ओके, क्या कहते हैं? मेरुदंड कहते हैं। तो मेरुदंड का नाम तो सभी जानते हो। मेरुदंड जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, बैकबोन भी कहते हैं। ठीक, तो ये रीढ़ की हड्डी जो है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये क्लास 11 जो एनसीईआरटी बुक है उसका एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे कि क्या होता है इसमें, कितने टोटल कितने कशोरिकी होते हैं, यानी कि कशोरी दंड जिसको कहते हैं, उसमें कितने वर्टिब्रा और वर्टिब्री टोटल कितने होते हैं वो जानेंगे। किसका नाम क्या है, और इसमें मैं बताऊंगा भी कि कौन सा वर्टिब्रा, ठीक ना, कितना है, किसका नाम, और उसका नाम कौन कौन सा है, ये सभी आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो चलो फर्स्ट लाइन में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है कि आवर वर्टिब्रल कॉलम is formed by 26 serially arranged units called vertebrae and is dorsally placed। ठीक, अब इस लाइन का जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक, तो उस थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट उस प्रॉब्लम को भी मैं दूर करूंगा। एक एक लाइन का मैं हिंदी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, ताकि प्रॉब्लम ना हो। और बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो कोशिश करेंगे आप लोग भी कि ज्यादातर वर्ड इंग्लिश में उसको याद रखें। ठीक, जो मेन है उसको इंग्लिश में याद रखें। तो इस लाइन का, पहले लाइन का मतलब वर्टिब्रल कॉलम जो कह रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम क्या कह रहा है कि ये कैसे फॉर्म का मतलब होता है कैसे बना है। ठीक, तो वर्टिब्रल कॉलम हमारे शरीर में, आवर वर्टिब्रल कॉलम जो है यानी कि मेरुदंड जो है वो कैसे बना है, तो 26 ठीक 26 टोटल इसमें सीरियली, यानी कि 1 by 1, सीरियली का मतलब यही होता है ना, 1 by 1 सीरियली अरेंज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, वो यूनिट कहलाता है, और उससे वर्टिब्री कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, ये रहा पूरा वर्टिब्रल कॉलम, ये ऐसा ही है ना, सेम ऐसा ही दिखता है। तो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक को क्या कहेंगे? मेरुदंड कहेंगे। और इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री जो है, इसकी संख्या है 26। ठीक, 26 एडल्ट में, 26 जो होता है एडल्ट, यानी कि जब वयस्क 18 साल का हो जाता है तब 26 इसकी संख्या हो जाती है। उससे पहले हम लोग सुने होंगे कि 33, तो 33 किस में होता है? इन्फेंट में, बच्चा में इसकी संख्या जो होती है वो 33 होती है। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसकी संख्या 26 हो जाती है। ठीक, वो फ्यूज हो जाता है, घटता नहीं है, फ्यूज हो जाता है, जो क्या करता है। तो ये लाइन समझ में आ गया। और डॉर्सली, ये एक लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखो डॉर्सली, तो डॉर्सल और वेंट्रल। ठीक, डॉर्सल और वेंट्रल, तो डॉर्सली प्लेस्ड है। तो इसका भी मैं हिंदी बता दूं कि डॉर्सली, डॉर्सल का हिंदी मैंने यहाँ पे लिखा है पृष्ठ भाग। पृष्ठ भाग समझते हो? तो पृष्ठीय भाग से ये डॉर्सली का हिंदी होता है पृष्ठीय भाग, और एक होता है वेंट्रली जिसका आधारीय भाग होता है, आधार। ठीक ना, तो ये आगे वाला वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल। ठीक, तो इंग्लिश में याद हो जाएगा, जब समझ के याद करोगे तो इंग्लिश में याद हो जाएगा। पीछे का डॉर्सल और आगे का वेंट्रल। तो पीछे की तरफ है ना, पीछे की तरफ प्लेस्ड है, देखो पीछे की तरफ प्लेस्ड है, तो इसको क्या कहेंगे? डॉर्सली प्लेस्ड मतलब सिचुएटेड। ठीक, ये लाइन समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन कहता है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। ठीक, तो एक्सटेंड का मतलब होता है फैला हुआ। तो जब हम इसको देखेंगे तो ये कहां से फैला हुआ है? बेस मतलब आधार। पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में, पूरे स्कल के बारे में मैंने समझाया है। एक
जो लोग नहीं देखे हो तो यूट्यूब पे जाकर के देख लेना, ये सारे अपलोड होते हैं मेरे चैनल पे, ठीक। तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लेना इसको, उसमें मैंने बताया ये बेस है। तो बेस ऑफ द स्कल यानी खोपड़ी का आधार जो होता है, ठीक, ये वाला जो बोन है इसको कहते हैं हायोइड बोन। ओके, ये क्या है? हायोइड बोन होता है, हायोइड बोन। तो यहां से शुरुआत होती है। तो ये बेस, ये लाइन लिखा हुआ है कि इट एक्सटेंड्स यानी कि फैला हुआ है, कहां से? फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल। स्कल के बेस से शुरुआत हुई, फैलना शुरू किया यानी कि लंबा एक्सटेंड करना शुरू किया। स्कल का हिंदी कपाल होता है, खोपड़ी कहते हैं इसको। एंड कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ टू ट्रंक, ठीक ना, मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, ठीक। तो यहां से फैलना शुरू किया, कहां से? आधार जो होता है कपाल का, यानी कि जो स्कल के आधार से फैलना शुरू किया। और मेन फ्रेमवर्क मतलब होता है ढांचा, ठीक। ढांचा, किसी भी चीज का जो ढांचा होता है, कोई भी चीज हो, जैसे मूर्ति वगैरह बनती है, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, किसी भी चीज, तो सबसे पहले उसका ढांचा तैयार किया जाता है, उसके बाद बॉडी बनता है। तो वही हमारे भी बॉडी में जो ढांचा है वो क्या है? पूरा स्केलेटल सिस्टम है। स्केलेटल सिस्टम जो है वो एक ढांचा है। तो वही ये जो ढांचा है यानी कि मेन फ्रेमवर्क यहाँ पे तैयार हो गया। और नीचे तक कहाँ गया हुआ है? तो ऑफ द ट्रंक। ट्रंक का मतलब होता है TRUNK, ट्रंक का मतलब होता है धड़। धड़ समझते हो ना? धड़, हमारे शरीर में धड़ तो पूरा धड़ है। तो धड़ जो है उसका मेन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये एक्सटेंडेड रहता है, यानी कि फैला हुआ रहता है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। चलो नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अब कह रहा है ईच वर्टिब्रा, ओके, ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन, ठीक। अब देखो, अब ये लाइन कैसे समझना है? कह रहा है ईच वर्टिब्रा यानी कि प्रत्येक वर्टिब्रा। तो एक ये पूरे को वर्टिब्री, ठीक। अब हो सकता है कितने बच्चों को समझ में एक वर्ड नहीं आएगा कि यहां पे लिखा हुआ है वर्टिब्री, इसको मैंने क्या बोला? वर्टिब्री। देखो स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे लिखा हुआ है वर्टिब्री, VERTEBRAE, वर्टिब्री, और यहां पे लिखा हुआ है वर्टिब्रा। इसको मैं क्या बोल रहा हूं? वर्टिब्रा, और वहां पे वर्टिब्री। तो क्या अंतर है? ये तो कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो बेसिक चीज यही है कि अंतर क्या है। तो वर्टिब्री और वर्टिब्रा दोनों कहलाता है कशेरुक, ठीक। दोनों क्या है? ये बोन ही है, लेकिन अंतर क्या है कि ये इसका प्लूरल वर्ड है। अब समझ में आया? सिंगुलर टू प्लूरल, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे बायोलॉजी में इस टाइप के बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जिसमें सिंगुलर का प्लूरल थोड़ा स्पेलिंग चेंज होगा, उसमें एस नहीं लगा हुआ होगा। तो यहाँ देखो वर्टिब्रा, इसलिए ईच लगा। तो प्रत्येक वर्टिब्रा में, ठीक, क्या कहेंगे? प्रत्येक वर्टिब्रा में यानी कि एक वर्टिब्रा में, और यहाँ पूरे वर्टिब्रा हो गया, मतलब नंबर ऑफ 26। तो वर्टिब्री, और इसको पढ़ेंगे वर्टिब्रा। तो एक वर्टिब्रा में ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो पोर्शन। सेंट्रल का मतलब होता है मध्य, ठीक, मध्य। हॉलो का मतलब होता है खाली, ठीक। पोर्शन का मतलब होता है जगह, ठीक। न्यूरल कैनाल होता है, तंत्रिकीय नाल। तो इसमें देखोगे एक में, तो यहां देखो इसके एक वर्टिब्रा में इसके बीच में खाली जगह है, खाली जगह है, ठीक ना, यहाँ पे खाली जगह है। तो इस खाली जगह को क्या बोलेंगे? न्यूरल कैनाल, ठीक। तो इसके अंदर न्यूरल कैनाल होता है, और इसी में क्या फिट होता है? बहुत ही बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट, काफी डेलिकेट पार्ट इसमें फिट होता है, और उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का नाम सुने होंगे। स्पाइनल कॉर्ड इसी के अंदर फिट होता है, जो कि आगे वाले लाइन में पढ़ोगे, ठीक। देखो, थ्रू विच द स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु का नाम सुने होंगे, मेरुरज्जु पासेस, और इसी के बीच में जो है मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पास करता है, ठीक। क्या पास करता है? स्पाइनल कॉर्ड इसमें से पास करता है। तो ये समझ में आ गया। ये वर्टिब्रा और वर्टिब्री में भी डिफरेंस पता चल गया।
तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितने होते हैं? 26 होते हैं। एक एक लाइन को यहाँ पे, ठीक है, पढ़ रहे हो विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। ओके, तो यहाँ समझ में आ गया। ओके ओके, तो अभी ये समझ में आ गया कि वर्टिब्रा और वर्टिब्री में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, तो इस टाइप के जितने भी वर्ड्स आएंगे मैं तो बताते रहूंगा बीच बीच में, और खुद से भी अपना कॉमन सेंस हम लगाना है और याद रखना है कि बायोलॉजी में ये चीज, ये वर्ड ए ई, ठीक ना, ए ई लास्ट में जहां पे मिले तो समझ लेना कि वो प्लूरल है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आएंगे, मैं बताऊंगा इसमें कि कौन सा प्लूरल होता है, कौन सा सिंगुलर होता है, बस यही डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि दोनों वर्ड अलग हो जाता है। ठीक, तो ये लाइन समझ में आ गया। तो इसमें मैं ये बता रहा था कि ये जो पोर्शन होता है ये बीच से क्या होता है? खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है, हॉलो होता है। हॉलो का मतलब होता है खोखला। और सेंट्रली पोर्शन होता है जिसमें तंत्रिकीय नाल, इस पूरे खोखले नाल को क्या कहेंगे? तंत्रिकीय नाल कहेंगे। और इसी के अंदर से गुजरता है क्या? तो स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है। क्या गुजरता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, जिसको मेरु रज्जु बोलते हैं। और काफी डेलिकेट पार्ट होता है, ठीक ना, डेलिकेट, वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। आगे नर्वस सिस्टम में इसको डिटेल में पढ़ोगे। ओके, चलो नेक्स्ट लाइन है, कह रहा है कि फर्स्ट वर्टिब्रा इज द एटलस। अब देखो, अब इस मेरुदंड में यानी कि वर्टिब्रल कॉलम में जो पहला हड्डी होगा, ठीक, अस्थि जो हड्डी होगा उसका नाम एटलस होगा। उसका क्या नाम होगा? एटलस होगा। ठीक, एंड इट आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट्स का मतलब होता है संधि योजन। ठीक, संधि योजन, कॉमन भाषा में इसको कहेंगे संधि योजन को कहेंगे कि दो चीज जब आपस में फिट हो जाता है आकर के, तो उसको क्या कहते हैं? संधि योजन कहते हैं। अब इसको, अब मान लो संधि योजन भी अगर समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी मीडियम के भी बच्चों को अगर संधि योजन भी अगर दिक्कत हो रही है कि संधि योजन कैसे समझेंगे, तो सिंपल इसका गांव में या रूरल एरिया में तुम सभी जानते हो, चारपाई देखे हो? चारपाई, तो चारपाई जब बनता है या लकड़ी का कोई काम होता है, टेबल बनता है, स्टूल बनता है, तो चारपाई को देखते हो, जो उसके एक पांव जो होता है उसमें फिट करते हैं ऐसे छेद करके, तो उसको भी तुम संधि योजन की तरह समझ सकते हो। तो उसी तरह फिट होता है, यहाँ पे क्या होता है? आर्टिकुलेट का मतलब फिट हो जाता है। तो ये संधि योजन, यानी कि ऊपर से ये स्कल आया, ऐसे इस पे बैठ गया, तो संधि योजन हो गया। ओके, क्या हो गया? संधि योजन यहाँ पे हो गया, यानी कि आर्टिकुलेट हो गया, आर्टिकुलेशन हो गया यहाँ पे। तो ये कहलाया। और पहला एटलस कहलाता है ये वर्टिब्रा, पहला वर्टिब्रा क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है, ठीक ना। और विथ द ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स, ठीक, ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं इसको। ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं ये वाले पार्ट, ये इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको ऑसिपिटल कॉन्डाइल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7 इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक, ओके, यानी कि पूरा वर्टिब्रल कॉलम में कौन कौन से वर्टिब्रा जो है वो पाए जाते हैं और उसकी संख्या कितनी होती है। तो फर्स्ट लाइन में यहाँ लिख रहा है कि जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं, सर्वाइकल यानी कि गर्दन पे जो पाया जाने वाला वर्टिब्री होते हैं, उसकी संख्या 7 होती है। सभी मैमल में जितने भी स्तनधारी होते हैं उन सभी में सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। चाहे वो अब स्तनधारी वैसे प्राणी को स्तनधारी कहते हैं जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म दे, जो अपने बच्चे को दूध पिलाए, उसको स्तनधारी यानी कि मैमल्स, इंग्लिश में उसको मैमल्स कहते हैं। तो ये समझ में आ गया? ओके, ये थर्ड लाइन यहां तक क्लियर हो गया? ओके ओके, तो अभी मैंने बताया कि जो वर्टिब्रल कॉलम में जो सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं वो सभी जितने भी मैमल्स हैं उन सभी मैमल्स में स्तनधारी में 7 जो नंबर ऑफ वर्टिब्री होगा सर्वाइकल का
वो 7 ही होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से वर्टिब्री हैं, उनका नाम क्या है। तो आप देखोगे द वर्टिब्रल कॉलम इज डिफरेंशिएटेड एज फॉलोज। जो वर्टिब्रल कॉलम का जो टोटल जितने भी उसमें वर्टिब्री होते हैं उन सभी को किस किस नाम से हम लोग जानते हैं तो वो देखेंगे, और मैं यहाँ सामने काउंट करके भी आपको दिखा दूंगा। उसके लिए एक फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, C7 TH12 L5 S1 C1। ठीक, ये फॉर्मूला से भी आप याद कर सकते हैं। अब C इसके लिए स्टैंड कर रहा है, उसको 1 by 1 हम लोग देखते हैं। तो C सर्वाइकल, ओके, सर्वाइकल इसके नंबर कितने हैं 7, यानी कि नेक में गर्दन में जितने भी वर्टिब्री होते हैं गर्दन तक उसके नंबर होते हैं 7। तो आप यहाँ पे देखें काउंट एटलस से स्टार्ट होगा, पहला जो बोन होता है वो एटलस कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, यानी कि गर्दन तक नेक तक जो वर्टिब्री आएंगे उसको कहेंगे सर्वाइकल वर्टिब्री। ओके, और इसी से इसका जो कर्वेचर भी बनता है, ये इसका डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में अलग से बनाऊंगा कर्वेचर का, कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ ऐसे कर्वेचर भी यही कहलाता है, सर्वाइकल कर्वेचर। ठीक, तो यहाँ पे ये सर्वाइकल वर्टिब्री टोटल नंबर कितने होते हैं इसके 7 होते हैं। ओके, तो 7 हो गए सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि नेक में होगा। इसी पे अगर प्रॉब्लम होते हैं तो सर्वाइकल पेन वगैरह जो डिजीज होते हैं वो हो जाते हैं। नेक्स्ट है थोरेसिक। थोरेसिक टोटल नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री होते हैं 12। हाँ 12, टोटल 12 होते हैं, 12 होते हैं थोरेसिक, यानी कि वक्षीय, इसको हिंदी में कहेंगे वक्षीय, यानी कि चेस्ट वाला पोर्शन। ये जो चेस्ट वाला पोर्शन है इसको कहते हैं थोरेक्स। ठीक, और इसके नंबर होते हैं कितने, तो 12। आप इसमें देखेंगे यहाँ काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 यहाँ तक जो होगा वो 12 जो वर्टिब्री होंगे ये कहलाएगा थोरेसिक वर्टिब्री, क्योंकि ये पूरे जो हमारा चेस्ट है उसको कवर करता है। ठीक, जिसमें हार्ट लंग्स ये सब सिचुएटेड होते हैं, ये थोरेसिक हो गए। नेक्स्ट है लंबर। ओके, इसकी संख्या होती है 5। तो ये बीच का पोर्शन होता है, एब्डोमेन और थोरेसिक रीजन के बीच का जो पोर्शन होता है लंबर रीजन होता है, उसको कहते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री होंगे वो 5 होंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए ये टोटल इसमें होते हैं 5, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री लंबर रीजन में 5 होते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री हो गए 5। अब देखिए नेक्स्ट है सैक्रल। नेक्स्ट है सैक्रल। ओके, तो सैक्रल नाम है, एस स्टैंड फॉर सैक्रल। यहाँ पे सैक्रल जो वर्टिब्रा होता है वो एक होता है, ये पूरा सैक्रल है, ये वाला जो दिख रहा है, एक और से देखिए, ये वाला पोर्शन ये पूरा सैक्रल कहलाता है। तो ये सैक्रल में यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है 5 बोन्स फ्यूज्ड, यानी कि 5 नंबर ऑफ बोन्स इसमें कितने होते हैं, 5 होते हैं, पांचों फ्यूज कर जाता है। और इन्फेंट में यही पांचों फ्यूज नहीं किया जाता है, उसको टोटल काउंट करते हैं, यहाँ पे फ्यूज होकर के सिंगल स्ट्रक्चर बनाता है जिसको सैक्रल बोलते हैं। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि हाउ मेनी बोन्स फ्यूज टू फॉर्म सैक्रल वर्टिब्रा, यानी कि कितने वर्टिब्री कशेरुकी जो है वो मिल करके सैक्रल वर्टिब्रा को बनाते हैं, तो उसमें होगा 5, ये याद रखना है 5 होगा। नेक्स्ट है कॉकिजियल, जो लास्ट में ये वाला पोर्शन ये रहा कॉकिजियल, और इसमें नंबर ऑफ बोन्स होते हैं 4। ठीक, ये इसमें 4 है, 1 2 3 4, यहाँ 4, ये 4 फ्यूज करके कॉकिजियल जो है वो वर्टिब्रा बनाता है। क्लियर? तो यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया होगा। जो कर्वेचर इसी के नाम से होता है, तो पहला सर्वाइकल से शुरू है और कॉकिजियल तक है। ओके, पहला सर्वाइकल, इसकी संख्या कितनी है 7 है, थोरेसिक इसकी संख्या 12 है, 12 है, लंबर 5, सैक्रल 1 जिसमें 5 बोन्स फ्यूज्ड होते हैं, और कॉकिजियल जिसमें 4 बोन्स फ्यूज्ड होते हैं और नंबर एक ही कहलाता है एडल्ट। ओके, तो ये क्लियर है। चलिए लास्ट के जो पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। लास्ट में
कौन कौन से पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी का जो दिया हुआ है। अब लास्ट पॉइंट कह रहा है कि अब फंक्शन है इसका, ओके, क्या क्या ये फंक्शन परफॉर्म करता है वर्टिब्रल कॉलम। तो द वर्टिब्रल कॉलम यानी कि मेरुदंड, ओके, प्रोटेक्ट्स यानी कि सहायता करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि पहले ही मैंने बताया उसके बीच में हॉलो सिलिंड्रिकल पार्ट होता है, हॉलो पार्ट होता है, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड सिचुएटेड रहता है, काफी डेलिकेट पार्ट होता है, नाजुक पार्ट होता है, तो उसको चारों तरफ से ये प्रोटेक्शन देता है स्पाइनल कॉर्ड को। सपोर्ट्स द हेड, हेड है वाला अटैचमेंट आर्टिकुलेशन यही होता है, तो उस हेड को सपोर्ट करता है। एंड सर्व्स एज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, और इसके अलावा क्या करता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यानी कि संधि स्थल, जहां पे जुड़ते हैं उसको संधि स्थल कहते हैं, यानी कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट करते हैं फॉर द रिब्स और मस्कुलेचर ऑफ द बैक। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है इसको मैं फिर से इसमें समझा दूं, जो कि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे रिब्स के बारे में। तो ये कह रहा है कि किस चीज का संधि स्थल है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रिब्स का। तो ये रिब्स है, ये देख रहे हैं, और रिब्स पीछे से आकर के वर्टिब्रल कॉलम में अटैच हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कहाँ है, वर्टिब्रल कॉलम। तो इस लाइन का कहने का मतलब ये कि पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जो होगा वो भी प्रोवाइड करेगा वर्टिब्रल कॉलम और मस्कुलेचर ऑफ द बैक, और पीछे के जितने भी मस्कुलेचर यानी कि पेशी होते हैं वो भी इसमें अटैच होता है बैक का यानी कि पीठ का, ओके। अब है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे स्टर्नम। स्टर्नम इज ए फ्लैट बोन ऑन द वर्टिब्रल मिड लाइन ऑफ द थॉरैक्स। अब नेक्स्ट जो हम लोग क्लास में करेंगे वो करेंगे पूरा इसका स्टर्नम के बारे में। लिखा हुआ है कि ये स्टर्नम है, और ये जब ये पूरा रिब्स हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें इसका डिटेल हम लोग करेंगे, ओके। तो तब तक के लिए ये आप लोग देखिए।